हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से अपने ही वाईफाई टॉप क्लास में स्वागत है मेरे भाई। तो कल का जो क्लास था वो नहीं था, लेकिन आज जो है कंटिन्यू है। और देखिए आपका जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी लाइव हम लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन लाइव आएंगे प्रॉपर, है ना, जब सिस्टम आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा उसके हिसाब से। लेकिन हम लोग जो चर्चा किए थे, है ना, क्लास 10 का मैथ हम लोग स्टार्ट किए थे अभी, है ना। बेसिक आपको पूरा जो है पढ़ा दिया गया है, यानी कौन सा चैप्टर का, वास्तविक संख्या का आपका पूरा क्लियर, है ना, नंबर हो गया, नंबर सिस्टम में। मेरे साथियों आज जो है इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, और कुछ कंसेप्ट देखेंगे। तो चलिए सर, कंसेप्ट में क्या क्या था सो हम लोग पूरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए मेरा जो चैप्टर था वो था आपका, है ना, वास्तविक संख्या, यानी हम लोग इसमें देखे थे रियल नंबर के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग दो टाइप में देखे थे, एक था रेशनल और एक आपका था इरेशनल, इरेशनल नंबर, है ना। यहाँ पर भी नंबर लगा दो, ठीक है भाई। इसके बारे में हम लोग देखे थे। अब रेशनल नंबर में, है ना, रेशनल को ही हम लोग बोलते हैं परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या, ठीक। और इसको बोलते हैं हम लोग अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अब मान लो आपसे पूछे कि बताइए, है ना, परमेय संख्या क्या है, तो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखो हम यहाँ लिख दिए √2, यहाँ पर रख दिए 1, है ना, यहाँ रख दिया हम, है ना, 2/3, ठीक है, यहाँ रख दिए माइनस में 3, ठीक है, रूट के अंदर में। अब इसमें कुछ चेक करना है कि इसमें परमेय संख्या क्या होगा। तो हम लोग चर्चा किए थे कि इसका जो फॉर्मेट बनता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगा, है ना, उसको हम लिखते थे P/Q के टर्म में, है ना, ऐसे लिखते थे। और यहाँ लिखते थे Q0 में 0, यानी, है ना, Q जो है क्या होगा, 0 का बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि देखो अगर कोई संख्या है, यहाँ पर रख दिया हम 0, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो गया। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, नीचे में 0 मेरे साथियों नहीं रखेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब याद रखना कि P और Q कैसा संख्या होना चाहिए, तो P और Q इंटीजर्स होना चाहिए, है ना, इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए आपके पास, है ना। पूर्णांक संख्या में क्या क्या होगा, पूर्णांक संख्या में, है ना, P और Q है ना, P एंड Q, ठीक है, P और Q होना चाहिए। देख लो P और Q होना चाहिए आपके पास, है ना, पूर्णांक संख्या होगा। तो मेरे साथियों अगर हम इसको मान ले P और इसको मान ले Q, हाँ, तो तुम बताओ कौन सी संख्या होगा, बताइए, परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है ना, रेशनल है या इरेशनल है। आपको समझ में आएगा सर, बड़ा कंफ्यूज है यार, है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप डाल दिए है कि आपको दिमाग से बाहर चला गया। मेरे साथियों एकदम दिमाग से बाहर नहीं, दिमाग नहीं लाना है, दिमाग से बाहर नहीं जाना है, क्वेश्चन को ले जाना है, ठीक है। ऐसा इसलिए कि देखिए ये जो संख्या है, ये जो P है, ये कोई पूर्णांक संख्या थोड़ी ना है, पूर्णांक संख्या है, P तो पूर्णांक संख्या नहीं है, यहाँ पर ये रूट में है, समझे। पूर्णांक संख्या क्या होगा बताया दिया गया था। देखिए इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं और इसको लिखेंगे 0, प्लस माइनस में 1, है ना, प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 3 मेरे भाई, बात समझे ये, है ना। तो देखो ये क्या, ये रूट जो दिख रहा है आपको, रूट जो 2 है, क्या √2 इसके अंदर में है, ये कहीं है, देखो 2 है, लेकिन 2 क्या रूट से बाहर है, 3 क्या बाहर है। तो इसीलिए ये जो संख्या है ये परमेय संख्या आपका नहीं होगा, है ना। एकदम शॉर्टकट कहे तो जो रूट से बाहर हो जाए मेरे साथियों, जो रूट से बाहर होगा, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सी संख्या बोलेंगे, परमेय संख्या। और जो रूट के ही अंदर हो उसको परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये तो हो गया आपका मौखिक बात, है ना, ये स्टैंडर्ड बात हुई ना, हुआ ये तो मौखिक हो गया। कोई भी कह देगा आपको रूट से बाहर हो गया तो ये हो गया, अंदर में तो ऐसा हो गया। लेकिन हमको चेक करना है इस फॉर्मेट पर, समझे। देखो अभी हम लिखे P और यहाँ लिख दिए Q, लेकिन तुमको लगेगा भाई P का मान तो Q हो गया, सॉरी √2 हो गया, है ना, P का मान कितना हुआ √2, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, P एंड Q कौन सा संख्या है, इंटीजर्स है ना, पूर्णांक संख्या है, बात समझा, यही कारण था। चलिए अब इसमें हम आगे देखेंगे थोड़ा। चलिए हम लोग अब आते हैं, ये पूरा क्लियर हो गया था आपका। चलिए भाई अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जैसे हम लिख दिए 2√2/√3, ठीक है, यहाँ लिख दिए, है ना, माइनस में √7,
ठीक है, यहाँ लिख दिए 49। ठीक है, ये तीनों नंबर है और तीनों नंबर के बारे में आपको बताना होगा कि भाई ये क्या है, लेकिन हम चलो चर्चा कर देते हैं। देखिए इसको जो हम तोड़ेंगे मेरे साथियों, है ना, तो 7 into 7 हो गया। ठीक है, 7 into 7 इसलिए हुआ कि देखो इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 7 हो जाएगा, है ना, 7 into 7। यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना होगा, 2 हो गया, है ना, स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं है तो 2, अगर रहता वही मान लेते जो रहता सो। ठीक है, तो ये पेड़ बना, अब पेड़ में से बाहर कर दिए तो देखो बाहर हो गया, बट्टा में कुछ नहीं, 1 हो गया, है ना, ऊपर में p है, नीचे में q है, और p और q कैसा है, पूर्णांक है कि नहीं है, ये संख्या कैसा आपका पूर्णांक हो गया मेरे साथियों। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। देखिए हो गया, कितना मजेदार था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, देखो इस वाले पर ध्यान दो, इस वाले पर देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है, बनाने से पहले क्या करना है, जितना भी कॉमन है ना, जितना भी गुणनखंड होगा, है ना, उभयनिष्ठ होगा, उस पॉइंट को बाहर कर लीजिए। कटने वाला हो तो उसको काट दो, और नहीं कटने वाला हो तो रहने दो। ठीक है, अगर जो कट गया बहुत सुंदर, नहीं कटा तो और बेहतरीन है भाई। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, है ना, यहाँ से बता ध्यान दियो, है ना, 2√2, अब भाई कहते हो के √3। अब देखिए मेरे साथियों, नहीं ऊपर वाले को मानेंगे p और नीचे वाले को मानेंगे q। सर ये क्या कर रहे हैं आप, p और q मान दिए, कुछ हो भाई, कुछ हो कैसे, है ना, p और q तो है ही नहीं सर। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बताए थे इससे पहले, प्रीवियस क्लास में अभी बताए थे कि भाई प्रीवियस क्लास में भी बताया गया था कि p और q जो है पूर्णांक संख्या है, लेकिन क्या ये p पूर्णांक संख्या है, क्या q पूर्णांक संख्या है, इसीलिए ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा संख्या होगा, है ना, इरेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर में हो जाएगा, है ना, इरेशनल नंबर, यानी इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या में, है ना, अपरिमेय संख्या इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आया, है ना। अब ये क्या संख्या है बताओ, आपको लोग सर ये तो हम इसको मार दोगे तो अपरिमेय संख्या, क्यों नहीं मार दो, कैसे मार दोगे सर, ये रूट से बाहर नहीं है भाई, रूट से बाहर नहीं है, लेकिन इसके अंदर में तो कुछ और भी तो है, देखो तो सही, ये माइनस लगा हुआ है ना, यानी माइनस हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, समझे, जिसको हम लोग आयोटा से बाहर करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास में नहीं है, या नेक्स्ट क्लास के लिए, आगे क्लास के लिए है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर दिए है ना। माइनस में आपको कभी देखने को नंबर नहीं मिलेगा, अगर मिल रहा है तो ये क्लास स्टैंडर्ड क्लास यानी 11th 12th के लिए होगी आपका, है ना, IIT GMS में आपको जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इसको हम लोग आयोटा से चेक करते हैं, तो इसीलिए कैसा संख्या हुआ, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको बोलते हैं, है ना, अवास्तविक संख्या, यानी काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक, है ना, अवास्तविक संख्या, है ना, यानी काल्पनिक कह सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग बोलते थे क्या, परमेय कहते हैं, ये भी परमेय है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, एचसीएफ जो बनता है ना, एचसीएफ, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एक होता है एलसीएम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों आपको एक ही अंक में, एक ही डिजिट में, है ना, यानी 2 डिजिट हो गया इसके साथ, एक का मतलब हम कहने का मतलब ये हो गया मेरा। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, और या इसको बोलते हैं लघुत्तम सावर्तक, इसको नीचे वाले को, ऊपर वाले को मिलेगा महत्तम सावर्तक, है ना, महत्तम सावर्तक, लघुत्तम सावर्तक। मेरे साथियों यहाँ से 10 नंबर आपको देखने को मिलेगा भाई, समझे, और इजी में नंबर आ जाता है ना, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बहुत कम मेहनत में, है ना, बेहतरीन नंबर आपको मिल जाएगा। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव ये 10 को पूछ देता है, अब तुम बताओ 10 को ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, कम से कम 6-7 को तो सब्जेक्टिव भी पूछ देगा, है ना। बना लोगे आप, कितने बना लोगे, एकदम बना लीजिएगा। चलिए मेरे साथियों आते हैं, देखो तो हम अभी एचसीएफ में बात करते हैं, तो एचसीएफ गुणनखंड से भी बन सकता है और भाग मेथड से भी बनाया जा सकता है ना, दोनों, यानी हम लोग इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और डिवाइड से भी कर सकते हैं, है ना, दोनों मेथड से इसको हम लोग बना सकते हैं। फैक्टराइजेशन में कैसे बनाएंगे, गुणनखंड कैसे बनाते हैं, ध्यान दो। देखो जैसे कि मान लीजिए आपके पास हो गया 2 और यहाँ पर 8 है, ठीक ना, छोटा संख्या लिए है, इसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो पहले क्या करो, 2 कर लो, और 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 1 2 कर दिए। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 8, है ना, इसका क्या करेंगे 2 से ना, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर, क्या कोई दिक्कत, है ना, 2 चौका 8, 2 दूना 4, है ना, और उसके बाद 2 1 2 लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरे साथियों। अब हम क्या करेंगे,
दो है तो दो क्या गुणनखंड क्या, एक और दो मिला आपके पास, ठीक है। इसका फैक्टर हो गया। फिर देखिए आप 8 का फैक्टर निकाले हैं, 8 का फैक्टर में आप क्या देखिए, देखो 2 2 2 और 1 है ना, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 है ना, 2 और 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से अब क्वेश्चन में क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, है ना, बहुत ही अच्छा लॉजिक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब सर जो दोनों में मिलना चाहिए, है ना, दोनों मिलना चाहिए, और दोनों में जिसके पास सबसे ज्यादा है वो तो ठीक है, लेकिन जो सबसे कम वाला अंक है उसका मैक्सिमम पावर हमको चेक करना है, बात समझ रहे, उसका मैक्सिमम पावर। अब देखिए मैक्सिमम पावर क्या, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर इसके पास कितना है, 1 है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, लेकिन ये दूध जो है वह तो मैक्सिमम पावर ज्यादा हो जाएगा, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, 1 है ना इनटू में 1 2 3, यानी 2 के पावर में आके होगा 3। चलिए तो इस तरह से बना मेरे भाई, है ना। अब हमको निकालना है यहाँ पर HCF, है ना, HCF हम क्या बोले हैं कि दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए, और दोनों में से आपको चेक करना है कि किसके पास, है ना, मैक्सिमम पावर है, लेकिन दोनों में आना चाहिए मैक्सिमम, ये याद रखना है। अब देखो जैसे कि इस वाले में देखोगे इसका मैक्सिमम 1 के पावर 1 है, 2 के पावर मैक्सिमम कितना हुआ, 1 हो गया। अब यहाँ पर इसमें देखेंगे मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर, है ना, 1 के पावर 1 है, और यहाँ पर 2 के पावर में 3 है, तो अधिकतम यहाँ पर भी है और अधिकतम यहाँ पर भी है, लेकिन इस दोनों में आपको चेक करना होगा कि दोनों में कॉमन आना चाहिए, और दोनों में जो देखो जैसे इसमें है ये छोटा वैल्यू है ना, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, तो इसमें भी मैक्सिमम इसमें भी मैक्सिमम, तो आपको जो छोटा वाला मैक्सिमम होगा वो आपको लेना है, छोटा मैक्सिमम, है ना, यानी कितना हो गया, 1 के पावर 1 हो गया और 2 के पावर 1 हो गया, यानी आपके पास कितना हुआ, 2 हो गया। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या था, आप कॉमन लेते थे, है ना, इसको इस तरह से कॉमन ले लेते थे, ठीक है, इस तरह से क्या करते थे, कॉमन ले लेते थे, है ना, ये तरीका हो गया। लेकिन ये आपको ये जो है इसको हम बनाएंगे 2 मार्क्स में, लेकिन इसी को कभी कभी शॉर्ट में बना सकते हो ऑब्जेक्टिव में, तो इतना करने का जरूरत नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको कॉमन देख लो, जैसे देखो हम ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, एकदम यूं बन जाएगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। जैसे देखो ये है 2 और ये आपका हुआ 8, हम आपसे पूछ दे, पेन चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, कि भाई पूछे कि भाई HCF बताइए क्या होगा इसके HCF, तो आप कहेंगे सर HCF का मतलब है दोनों में मिलना चाहिए, तो मेरे भाई देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 इसके अंदर में भी छुपा हुआ है, तो वही HCF हो गया आपका, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। एलसीएम में क्या होता है, जो HCF है उसको लेना ही लेना है, और जो बाकी बच गया है ना, वो सबको लेगा। अभी हम बताएंगे, आप समझोगे, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, मौखिक क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ाए, आप लिख के बताइए तब समझ में आएगा। चलो हम आते हैं इसी क्वेश्चन में, चलो देखिए एक और ले लेते हैं, 12 लिए और 16 ले लिए, है ना, इसका हमको HCF चाहिए, है ना, इसका हमको क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो कैसे बनाओगे HCF इसका, तो देखिए ये 12 है, इसका आराम से गुणनखंड तोड़ो, 2 से 2 छक्के 12, है ना, 2 से 2 तिया 6, है ना, और 3 एकान 3, इतना हो गया। उसके बाद क्या आपके पास 16 है, 16 को क्या करेंगे 2 से, ना 2 8 16 ना, 2 चौका 8, ठीक है, और 2 दूना 4, ये मेरे भाई हो गया, है ना। आप चाहोगे तो इसको 2 से भी लगा सकते हैं, लगा दिए सर, ठीक है। हमको चाहिए HCF चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पर लिखो 12, और 12 के बराबर में जो गुणनखंड है ना, 2 2 3 1, यहाँ लिख दो, है ना, 2 गुने 2 गुने, है ना, 3। उसके बाद आपके पास 16 ले लो, 16 में हम लोग देखेंगे, है ना, कितना है ना, 2 × 2, ठीक है। उसके बाद ना इंटू में 2, ठीक ना, उसके बाद 2, उसके बाद 1 है, यहाँ पर भी चाहोगे तो आप 1 रख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या बताएं कि इसमें मैक्सिमम पावर आपको खोजना होगा, समझे, जो मैक्सिमम पावर है किसमें, नहीं तो देखिए अब इसको चाहोगे तो पावर में कन्वर्ट कर दो, है ना, पावर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो 2 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया, और 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, और 1 लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मेरे साथियों क्या करेंगे, लिख दो 1 2 3 4, है ना, तो 2 के पावर में 4 हो गया, और यहाँ पर 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 1 को छोड़ देते हैं, लिखना लिख दो ना तो छोड़ दो, हो गया। अब देखिए एक तो होता है बेसिक तरीका से जो HCF निकाल लेंगे, है ना, इतना क्या HCF सर कैसे, तो इसका कॉमन देख लो, है ना, ये मिला दोनों में, इसमें से 1, है ना, ये कॉमन मिला, इसमें से 1, और कुछ मिला है नहीं मिला है ना, तो दोनों में जो मिला उसमें से 1 लेना है, और इसमें भी क्या मिलना है 1 लेना है, तो कितना हुआ 4 हो गया। ये तो इस तरह का जो आप 7 क्लास में भी इस तरह से बनाए होंगे,
8 में भी आप देखे होंगे, 6 में भी देखे होंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं, इतना नहीं करना है। आपको पता है कि देखो इसमें भी मैक्सिमम पावर मिला, इसमें भी मैक्सिमम पावर मिला, क्योंकि देखो इसके पास जो है देखो कॉमन दोनों मिलना चाहिए, वैसा लेना है, जो दोनों में कॉमन मिलेगा ना वैसे संख्या को लेना है। अब यहाँ देखो 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 4 है, तो हमको चेक करना है इस वाले में मैक्सिमम पावर 2 है ना, किस वाले में 12 में, 16 में भी मैक्सिमम पावर कितना 4 है, तो क्या करेंगे, तो आपको ये चेक करना है कि जो छोटा वाला होगा, जिससे यहाँ पर 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर में 2 है, तो जो छोटा होगा मैक्सिमम पावर उसको ले लेना है, समझे, जो दोनों में कॉमन है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको उठा लो, है ना, तो लिख दोगे, देखो एचसीएफ में, है ना, क्या करेंगे, 2 के पावर में 2 हो गया, यानी यहाँ पर कितना हुआ 4, आपको निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर, 4 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, तो एलसीएम भी आ जाओ, देखिए एलसीएम में कैसे निकालते हैं। चलो देखिए हम आते हैं एलसीएम में, है ना, ये क्वेश्चन 2 नंबर में देखने को मिलेगा, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ना, सीबीएसई में भी आपको मिलेगा 2 नंबर में, 2 मार्क्स में, 3 नंबर में मिलता है, ठीक है। देखो एलसीएम में कैसे निकालेंगे एलसीएम मेरे साथियों, तो देखो पहले बेसिक पे आते हैं। देखिए जो मिला उसको तो लेना ही लेना है, जो मिला उसको तो लेना ही लेना है, और जो बच गया उस सबको रख दो। तो देखो जो मिला उसमें से एक, जो मिला उसमें से एक, और जो बच गया, जैसे इसमें क्या है, ऊपर में 3 बचा और नीचे में क्या बचा, नीचे में 2 को 2 बचा है, तो 2 और 1 तो लिखना है नहीं, बस हो गया। अब इसको गुना कर दोगे, है ना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, है ना, 12 दूना 24 दूना 48, ये आपका हुआ 48, ये आपका 48 हो गया एलसीएम, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। और दूसरा कैसे बनाया जा सकता है, तो दूसरा बनाया जा सकता है कि देखो दोनों में कॉमन होगा, 2 के पावर 2 भी है और 2 के पावर 4 भी है, तो उसमें से हमको क्या करना है ना, 2 के पावर 4 को उठा लेना है, समझे। देखो जैसे हम 2 के पावर 4 ले लिए ना, 2 के पावर 4 ले लिए, तो ये इंक्लूड हो गया इसके अंदर में, ये जो संख्या ना इसके अंदर में इंक्लूड हो गया, यानी 2 के पावर 4 जो है ना, वो क्या हो गया, 2 के पावर 2 जो है इसके अंदर में आ गया है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर में 4 लिख देंगे, लिख दिए, और क्या बचा, जो बचा सब, तो एगो क्या बचा, सिर्फ एगो 3 बचा है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ हो गया, ठीक है, 16 का 16, 16 16 48, ये जो दिया आपका, है ना, लिख देते हैं 2 गुने 3, ठीक है। तो कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, और 16 गुने 3 और 16 तिया 48। बताओ भाई, बताओ मक्खन की तरह क्लियर हो रहा है, एकदम लॉलीपॉप की तरह क्लियर हो रहा है ना भाई, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बस अर्थ आपको ध्यान देना होगा, है ना। देखो एक दिन में थोड़ी ना होगा, है ना, आपको समझ नहीं आया दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है, पूरे बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखो ये तो आपका हुआ एचसीएफ, जिसको हम लोग गुणनखंड से बना सकते हैं। एक ऐसा होता है जिसको हम लोग, है ना, यानी भाग मेथड से बनाते हैं, जिसको मैथ के हिसाब में इसको कहा गया क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। तो थोड़ा उस पर हम लोग टॉपिक पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ये चीज क्या है, इसका बेसिक देखेंगे, ठीक है। ऐसे सीबीएसई में इसको हटा दिया गया है, समझे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसको सीबीएसई से डिलीट कर दिया गया है, तो इसलिए इसमें नहीं आता, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी है ना, तो उसको भी देखना है। तो हम लोग बिहार बोर्ड पर भी थोड़ा चर्चा तो करेंगे ही, है ना। चलो चलिए देखिए, इसको याद रखो, ये सीबीएसई से डिलीट है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लो। नहीं देखो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका नाम हो गया। सर ये क्या चीज है, तो नया में नहीं, ये नया नहीं है, पुराना चीज है ना। आप 6 में 7 में 8 में, है ना, 5 में, ये पहले ऑलरेडी आप जानते हैं, सिर्फ इसका नाम अलग हो गया है, समझे, जो इस चीज को डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी है इसमें बिहार बोर्ड में, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें, है ना, आप देखेंगे, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये क्या चीज है। तो इससे भी आपका एचसीएफ निकाला जा सकता है, यानी इससे भी हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल सकते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, यहाँ से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं मेरे साथियों, ठीक है। सर कैसे निकलेगा थोड़ा बताइए, तो चलिए एग्जाम्पल्स हम लोग आते हैं,
पूरा पहले इसका एक एक ब्यूरा पहले देखेंगे, है ना, फिर आपको कंसेप्ट यहाँ से रूबहू करवाएंगे, फिर आप एकदम ठोक दोगे सीधे क्वेश्चन पर, एकदम यूं उड़ा दोगे, है ना। चलिए मेरे साथियों हम ले लेते हैं, यहाँ लिए 2, है ना, और यहाँ लिए 3, ठीक है, 2 3 लिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अब क्या करना है, जो छोटा है ना, छोटे से बड़े में क्या करना है, आपको भाग दे देना है, ठीक है। छोटे से क्या किए, बड़े में भाग दे दिए। कैसे दे देंगे सर, तो 2 1 2 लगा देंगे, चलो 2 1 2 हो गया, घटा दिए, फिर 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर इसको हम लोग घेर लेते हैं, और इसके ठीक ऊपर वाले का जो वैल्यू है उसको यहाँ रख देंगे, और 1 दूना 2 हो गया, और ये आपका कट गया, तो कट गया यानी 0 हो गया, ठीक है, यानी 0 हो गया, दोनों में से कोई भी रख सकते हो, समझे। जब 0 हो गया तो ठीक इसके ऊपर वाले जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसमें जो आपका एचसीएफ निकला वो कितना निकला, 1 निकला, है ना। 0 के ठीक ऊपर वाले को यानी एचसीएफ, इसको हम बोलते हैं बी, है ना। अब सर ऐसे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तो अच्छा से बताइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बताएंगे, रिपीट करेंगे। देखिए मेरे भाई, यहाँ जो है ए बराबर एक फॉर्मूला बनता है ना, बी गुने क्यू और प्लस में आर बनता है मेरे साथियों, है ना, ये याद रखना आपको, है ना। ये यूक्लिड विहार के फॉर्मूला है ना, ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर। सर ये सब क्या सब है भाई, ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, सब चीज बता देंगे दोस्त, टेंशन नहीं। हिंदी में भी लिखेंगे, देखो भाज, ठीक ना, भाज बराबर, ठीक है, भाज बराबर भाजक, है ना, भाजक गुने, है ना, भाग फल, ठीक है, और प्लस में शेष फल, ठीक है भाई, शेष फल, है ना। जगह थोड़ा कम था इसीलिए हमको इस तरह से लिखना पड़ा, है ना। तो भाज बराबर, है ना, भाजक गुने भाग प्लस में शेष। तो सर भाज को ही तो ए लिखते हैं, हो ए से डिनोट करते थे, आप समझ में आ रहा है ना। भाजक को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, नहीं। उसके बाद ये जो है आपके पास भागफल, भागफल को हम लोग लिखते हैं कोसेंट, है ना, कोटेंट, ठीक है, इसको लिखेंगे क्यू से, और ये रिमाइंडर हो गया आपका आर हो गया। देखो तो फॉर्मूला बना कि नहीं बना आपके पास, है ना, यही ना फॉर्मूला बना, है ना, ए इक्वल टू में बी क्यू, है ना, बी क्यू प्लस में आर, ये फॉर्मूला बना। फिर भी हमको अभी भी कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन कहाँ होगा आपको कि सर ए क्या करे, बी क्या, किसको मानेंगे, ए किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे। मेरे साथियों याद रखना, जो बड़ा है ना, उसको हम लोग मानेंगे ए। जैसे देखो ये 2 है और ये 3 है, तो ग्रेटर देन कौन हो गया आपका, ग्रेटर देन 3 है, लेस देन 2 है, तो ग्रेटर देन जब 3 है तो वही आपका ए हो जाएगा, है ना, और लेस देन वाला क्या बनेगा आपका, बी बनेगा मेरे भाई, है ना, बी बनेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए और देखो ये जो नियम जो लिखा गया है, इस नियम का एक शर्त भी बनता है, एक रूल भी है ना। रूल क्या है ना, रूल क्या है सर, शर्त क्या है, तो आपके सामने में शर्त है, लिख रहे हैं, है ना, ध्यान देना मेरे भाई, है ना। कैसे होगा, तो 0, देखिए ऐसे पढ़ेंगे कैसे, आर ग्रेटर देन इक्वल 0, है ना, लेस देन बी। फिर से ध्यान दो, आर ग्रेटर देन इक्वल, है ना, सॉरी आर, हाँ ठीक है, आर ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन बी हो गया, है ना। हिंदी में आर, है ना, बड़ा, ठीक है, या क्या करेंगे, बड़ा या बराबर 0 से, और छोटा क्या बी से है ना। आर बड़ा या बराबर 0 से, और छोटा क्या हुआ बी से ना, ये हो गया। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में भी आप समझोगे, है ना। ये कैसा मतलब ये जो लिखा गया है ऐसे तो नहीं लिख दिए होंगे, इसमें भी तो ये जो बना है वैसे तो ना बन गया है, उसका भी कुछ नियम हुआ होगा बनाने का, है ना, कुछ कंसेप्ट हुआ होगा। तो भाई ये कंसेप्ट अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझिए, सब कुछ एग्जाम्पल से समझोगे, है ना, बिना एग्जाम्पल से कुछ नहीं समझ पाइएगा, ठीक ना। चलिए अब आ जाओ, हम क्या बोले, इसको बोले ए, इसको माने थे बी, है ना। कैसे हुआ ये तो बताए थे, जो ग्रेटर देन होगा, है ना, उसको मानेंगे ए, और जो लेस देन होगा उसको मानेंगे बी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्या किए, जब बी को ए में जब भाग दिए, है ना, तो आपका जो कोसेंट बच गया यहाँ पर, है ना, वो यानी भागफल जो बचा वो कितना बचा, 1 बचा, और रिमाइंडर जो बचा आपके पास यानी शेषफल जो बचा वो कितना बचा, 1 बचा, नहीं ठीक है।
तो ये जो बी है और ये आर हुआ, तो अब इसमें कंपेयर करो। देखो बी का मान ज्यादा है कि नहीं, आर से तो ज्यादा है। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए ना, इस नियम को देखो, यहाँ पर देखो आर जो है ना, वो लेस देन है बी से, तो देखो बात तो सही कर रहा है ना। देखो बी का मान क्या हुआ, ज्यादा, और आर का मान कम है, इसका मतलब ये नियम एकदम सेटिस्फाइड है। नहीं, फिर और बताइए सर, जीरो आप कैसे लिखे, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो जब आपके पास 3 है और हम 3 से ही डिवाइड कर दिए, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिए, है ना, तो 3 एक 3 कर देंगे, 3 एक 3 करेंगे, है ना, 3 1 जा 3 हो गया, घटा दिए 0 हो गया। अब जो 0 बचा आपके पास, ये आपका क्या रिमाइंडर हुआ, तो ये तो बी है और ये तो आपका आर है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या देखें कि आर का जो मान है, देखो आर का जो मान है वो 0 भी हो सकता है, ठीक है, और या उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव वाले वैल्यू को हम लोग नहीं रखेंगे, है ना। एचसीएफ में जो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, निगेटिव वैल्यू को हम लोग नहीं रखेंगे। बात समझ में आया, क्लियर हुआ कि ये पॉइंट कैसे बना था, है ना, वैसे ही नहीं लिखा हुआ है पॉइंट, है ना, सब में कहीं ना कहीं लॉजिक रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है ना, उसके बाद लिखा जाता है। चलिए साथियों, अब हम क्या करते हैं, है ना, यही छोटा सा बेसिक लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना, कल उस पर क्वेश्चन करेंगे, टाइप करवा के लाएंगे, फिर हमको बताएंगे। लेकिन इस पर जो इतना बताएं उस पर कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल पर हम चर्चा करके, है ना, आ जाते हैं। दो और 3, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हुआ, आपका 3 बड़ा है, तो क्या करोगे, जो बड़ा होगा, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे, ए की बी, तो जो बड़ा है उसको ए, तो माना कि ए इक्वल टू में 3 हो गया, तो सर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी होगा आपके पास 2 हो जाएगा। ए और बी दिया है, तो बाकी टोटल चीज आपको निकलेगा यहाँ से, है ना, इस तरह से, है ना, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। यहाँ पर ये मिट गया है, तो याद रखना इसे, समझे ये पॉइंट को। चलो कोई बात नहीं है, अब आते हैं। तो पहले हम क्या करें, स्टेप लेते हैं, स्टेप। चलो हम लिए 2, बी को ए में भाग दिए, भाग दे दिए, है ना, क्या हुआ, 2 1 2 हो गया, हटा दिए, रिमाइंडर 1 हुआ, है ना। चलिए घटा कितना हुआ, है ना, 3 में से 2 घटा दिए, 1 हो गया। अब क्या करना है, ये जो बना आपके पास क्यू बन गया, ये आपका आर बन गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। देखो टोटल पे आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर लिखना होगा तो लिखना, देखो क्योंकि हमको एग्जाम में लिखना है, ना ही कंपटीशन में इसको बनाना है, तो कंपटीशन बनाने के लिए तो इतना करने का जरूरत ही नहीं होगा आपको, है ना, ये करने का जरूरत ही नहीं है ना, इसको तो इसे उड़ा दोगे क्वेश्चन को। देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में एक कॉमन है, वही आपका आंसर हो गया। लेकिन हमको तो बनाना है ना, स्टेप बाय स्टेप बनाना है ना, तो इसके हिसाब से ना बनेंगे हम लोग। चलिए चलो अब हम आते हैं भाई, यहाँ पर आराम से लिखना, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम, ये चीज यहाँ लगा देना, है ना, इस पर एल्गोरिथम, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको एग्जाम में लिखना है ना, बेहतरीन नंबर आ जाएगा, ठीक है। शर्त, शर्त क्या है ना, तो शर्त यही फॉर्मूला लगाएंगे, 0, इस तरह से पढ़ेंगे कैसे, आर ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन बी, ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ना है। अब आएंगे सर चरण, यानी स्टेप में आएंगे, है ना, चरण, ठीक है, यानी स्टेप या केस, है ना, केस नंबर 1 में क्या लिखेंगे, केस नंबर 1 में, तो देखो आपके पास जो था ए, तो ए का मान कितना हुआ 3, फॉर्मूला बैठा दो, है ना, इक्वल टू बी का मान कितना है 2, 2 बैठा देंगे, सर क्यू का मान अभी तो निकाल है, क्यू कितना है 1, 1 बैठा देना है, रिमाइंडर कितना मेरे साथियों 1 हो गया, 1 हो गया। नहीं, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, है ना, तब तक इसको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, अगर छोड़ दिया तो तुमको भी छोड़ के चल जाएगी, है ना, ये बात याद रखना है हमेशा। चलिए बहुत सुंदर, अब हम इसको मिटाएंगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको मिटा लेते हैं। अब अभी भी रिमाइंडर कितना 1 है, तो जो रिमाइंडर था तो वो क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा कि बताइए ए क्या बी हो सकता है ना, एचसीएफ में, तब का जवाब होना चाहिए हाँ हो सकता है ना, ए बी बने, सॉरी एक बी कहते हैं, है ना, ए नहीं आर, है ना, आर और बी में, है ना, इसमें देखना है, इसको भी हटाओ, है ना। आपसे पूछे क्वेश्चन कि बताओ
यहाँ पर आर और बी बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो आपका रिमाइंडर था, है ना, अब इसको ऐसे घेर दिए, जो रिमाइंडर था, है ना, अब ये जो दिख रहा है ये बी, ये क्या बनेगा, ए बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बनेगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2, ठीक है, रख दिए। अब क्या करोगे, एक से जैसे भाग दिए, है ना, तो 1 दूना 2, ये कट गया आपका, ठीक है, और यहाँ माइनस करके 0 कर देंगे। तो मेरे साथियों ध्यान देना, जो रिमाइंडर था, है ना, अब वो क्या बना, बी बन गया, ठीक है, बात समझिए। और जो बी था वो क्या बना, ए बन गया। तो अब दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, इसमें भी इसमें भी। ऑब्जेक्टिव कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, पूछे कि बताइए कि यूक्लिड डिवीजन में आर बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, ए बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। आपको लगेगा बात भाई कंफ्यूजन वाला बात है, आप कहीं पढ़वे नहीं करेंगे, है ना, तो वो दिक्कत होगा। तो याद रखना है ना, ए बी के बराबर हो सकता है और आर भी क्या होगा, बी के बराबर हो सकता है, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब क्या करना है, ये स्टेप हम लिख दिए, ठीक है। रिमाइंडर आपका अभी भी 0 नहीं है। अब आएंगे केस नंबर 2 में, है ना, केस नंबर 2 यानी चरण नंबर 2 में आएंगे मेरे साथियों, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि देखो, जो आपके पास बी था वो बना ए, तो फॉर्मूला क्या है, ए बराबर क्या था, है ना, बी क्यू प्लस में आर। देखो ये जो था ये आपका ए है, तो एक मान कितना हुआ, 2 हो गया, है ना। जो आर था वो क्या बना, बी, कितना हुआ 1, है ना, क्यू का मान कितना हुआ 2, है ना, रिमाइंडर कितना हुआ 0, ठीक है। अब हो गया।